कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमने कन्वेंशंस कौन कौन सी देखनी है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग यूनिट्स। अब इन पॉइंट्स को हमने माइंड में रखना है। नंबर 1 क्या है? फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सबसे पहले ये है कि हमारे पास कि किसी भी यूनिट का फुल नेम जो होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी हो। जैसे न्यूटन को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बीइंग प्रॉपर नाउन हम इसको कैपिटल एन से न्यूटन लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको एज ए यूनिट यूज़ करते हैं तब हम इसको स्मॉल एन के साथ लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर आर साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज एन फॉर न्यूटन। अब इसका अगर हम सिंबल लिखते हैं तब हम न्यूटन के लिए कैपिटल एन ही यूज़ करेंगे। नंबर 3 है, द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस सच एज 1 × 10⁻³ मीटर इज रिटन एज 1 मिलीमीटर। तो प्रीफिक्सेस जो हैं वो क्या हैं? जब हम 10 की पावर्स को कोई स्पेशल सिंबल देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। इस टेबल में देखें ज़रा, पावर्स ऑफ 10 की प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास। प्री मीन पहले, तो इनको हम पहले लिखते हैं। अगर हमारे पास 10⁻0 है तो वो 10 की 1 पावर ही है। सॉरी, 10⁻1 होगा हमारे पास सबसे नॉर्मल, वो डेका है। 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, और इनके सिंबल भी दिए गए हैं यहाँ पे। ये जा रहे हैं हमारे पास 10⁻⁻18 ऑटो और 10⁻+18 एक्सा तक। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 10 के, प्रीफिक्सेस हैं और फिर उनके सिंबल्स हैं। इनको हम विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे। यही हमारे पास हमारा पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 को देखें, अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस पार्ट। फॉर एग्जांपल, न्यूटन मीटर इज रिटन एज एन एम। तो जब हम बेस यूनिट्स का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए, ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए हम बेस यूनिट्स का कम्बिनेशन ही बनाते हैं, तो उसको हम 1 स्पेस बीच में देके फिर लिखते हैं। जैसे न्यूटन मीटर को हम न्यूटन एन स्पेस एंड देन मीटर का एम लिखेंगे। नंबर 5 है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। हम कभी भी कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, 2 प्रीफिक्सेस एट द सेम टाइम यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि 1 माइक्रोफेरेड को हम 1 माइक्रोफेरेड नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए हम एक सिंगल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो माइक्रो इंटू माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 पिको। तो हम इसके लिए सिंगल प्रीफिक्स यूज़ करेंगे 1 पिको फेरेड। 6th पॉइंट है हमारा, नंबर सच एज 5.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5.0 × 10⁻² मीटर। अब क्योंकि 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसलिए 10⁻² सेंटीमीटर 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिखने की बजाय हमने 10⁻² मीटर लिख दिया है। हमारा 7th पॉइंट है, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ अ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, द पावर्स अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। सारे मल्टीपल पे हम पावर को डिवाइड करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ बेस यूनिट पे नहीं। जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 और किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि किलो भी हमारे पास स्क्वायर हो रहा है। तो किलो जब स्क्वायर हो रहा है तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। यहाँ पे किलो स्क्वायर हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻6 और मीटर स्क्वायर, मीटर भी स्क्वायर होगा।
पॉइंट 8 है हमारे पास, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो मेजरमेंट है हमारे पास, हम सबसे कन्वीनियंट यूनिट में उसको फ़ौरन ही मेजर कर लेंगे। जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजरमेंट जो है वो मिलीमीटर है एंड द मास ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है हमें प्रिसाइज मेजरमेंट देता है जब हम मिलीमीटर्स में लें। एंड द मास ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स, कैलोरीमीटर का मास जब हम निकालते हैं तो वो ग्राम्स में ही हमारे पास प्रिसाइज मेजर देगा। बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट एसआई बेस यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल के बेस यूनिट्स में हम प्रैक्टिकल करने के बाद उनको अप्रोप्रिएट बेस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे लिए उनको ग्लोबली यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।